इसी तबूक की लड़ाई में माजूरीन के अलावा 80 से जायद तो मुनाफिक अंसार में से थे और इतने ही तकरीबन बदवी लोगों में से। उनके अलावा एक बड़ी जमात बाहर के लोगों में से ऐसी थी जो शरीक नहीं हुए। और इतना ही नहीं बल्कि ये लोग दूसरों को भी ला तंफिरू फिल हर, तर्जुमा गर्मी में ना निकलो कह कर रोकते थे। हक ताला शानहू फरमाते हैं कि जहन्नुम की आग की गर्मी बहुत सख्त है। उनके अलावा 3 सच्चे पक्के मुसलमान भी ऐसे थे जो बिला किसी उज़्र कवी के उस लड़ाई में शरीक नहीं हो सके। एक काब बिन मालिक, दूसरे हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हो, तीसरे मुरारा बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये तीनों हजरात किसी निफाक या उज़र से नहीं ठहरे बल्कि खुशहाली ही रह जाने का सबब बन गई। काब रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी सरगज़िश्त जो इस मौके पर पेश आई मुफस्सल सुनाते हैं जो आइंदा आ रही है। मुरारा बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हो का बाग खूब फल रहा था। उनको ख्याल हुआ कि अगर मैं चला गया तो ये सब जाया हो जाएगा। हमेशा मैं लड़ाइयों में शरीक होता ही रहा हूं, अगर इस मर्तबा रह गया तो क्या मुज़ायका है, इसलिए ठहर गए। मगर जब तनब्बु हुआ तो चूंकि बाग ही इसका सबब हुआ था, इसीलिए सबको अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। हिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहल व आइज़ा जो कहीं गए हुए थे, इत्तफाक से उस मौके पर सब जमा हो गए। उनको भी यही ख्याल हुआ कि हमेशा शिरकत करता ही रहता हूं, अगर इस मौके पर ना जाऊंगा तो क्या हर्ज है, इसलिए ठहर गए। मगर तनब्बो होने पर सबसे ताल्लुकात मुनक़ता कर लेने का इरादा किया कि ये ताल्लुकात ही इस लड़ाई में शिरकत ना कर सकने का सबब हुए। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किस्सा अहादीस में कसरत से आता है। वो अपनी सरगुज़िश्त बड़ी तफसील से सुनाया करते थे। वो फरमाते हैं कि मैं तबूक से पहले किसी लड़ाई में भी इतना कवि और मालदार नहीं था जितना कि तबूक के वक्त था। इस वक्त मेरे पास खुद अपनी जाती 2 ऊंटनियां थीं। उससे पहले कभी भी 2 ऊंटनियां मेरे पास होने की नौबत नहीं आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत शरीफा यही थी कि जिस तरफ लड़ाई का इरादा होता था उसका इजहार नहीं होता था, बल्कि दूसरी जानिबों के अहवाल दरियाफ्त फरमाते थे। मगर इस लड़ाई में चूंकि गर्मी भी शदीद थी और सफर भी दूर का था, उनके अलावा दुश्मनों की भी बहुत बड़ी जमात थी, इसलिए साफ ऐलान फरमा दिया था ताकि लोग तैयारी कर लें। चुनाचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई कि रजिस्टर में उनका नाम लिखना भी दुश्वार था। और मजमे की कसरत की वजह से कोई शख्स अगर छुपना चाहता कि मैं ना जाऊं, ना पता चले, तो दुश्वार ना था। इसके साथ ही फल बिल्कुल पक रहे थे। मैं भी सामान्य सफर की तैयारी का सुबह ही से इरादा करता, मगर शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नौबत ना आती। लेकिन मैं अपने दिल में ख्याल करता रहा कि मुझे वसत हासिल है, जब इरादा पुख्ता करूंगा फौरन हो जाएगा। हत्ता कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना भी हो गए और मुसलमान आपके साथ साथ, मगर मेरा सामान्य सफर तैयार ना हुआ। फिर भी यही ख्याल रहा कि 1-2 रोज में तैयार करके जा मिलूंगा। इसी तरह आज कल पर टालता रहा, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पहुंचने का जमाना तकरीबन आ गया। उस वक्त मैंने कोशिश भी की, मगर सामान ना हो सका। अब मैं जब मदीना तैयबा में इधर उधर देखता हूँ तो सिर्फ वही लोग मिलते हैं जिनके ऊपर निफाक का बदनुमा दाग लगा हुआ था या वो माजूर थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबूक पहुंचकर दरियाफ्त फरमाया कि काब नजर नहीं पड़ते, क्या बात हुई? एक साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, उसको अपने मालो जमाल की अकड़ ने रोका। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि गलत कहा, हम जहां तक समझते हैं वो भला आदमी है। मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सुकूत फरमाया और कुछ नहीं बोले। हत्ता कि चंद रोज में मैंने वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंजो गम सवार हुआ और बड़ा फिक्र हुआ। दिल में झूठे झूठे उज़्र आते थे कि इस वक्त किसी फर्जी उज़्र से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से से जान बचा लूं, फिर किसी वक्त मुआफी की दरखास्त कर लूंगा। अपने घर आने के हर समझदार से मशवरा करता रहा, मगर जब मुझे मालूम हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले ही आए तो मेरे दिल ने फैसला किया